असीसुद्दीन अवैसी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। कल वो अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मुसलमान जीतेगा इस बार और अयोध्या भी मैं आऊंगा और कश्मीर भी आऊंगा। हमारे साथ सरकार के मंत्री नंद गोपाल जी मौजूद है। क्या कहेंगे अवैसी को? देखिए, अयोध्या इस दुनिया में सनातन धर्म के मानने वालों का आस्था का केंद्र है और अयोध्या को फैजाबाद लिखना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। कानून का मजाक उड़ाना या कानून को हाथ में लेना। बाद में उन्होंने अयोध्या ठीक भी कर दिया और कहा कि अयोध्या में आऊंगा और मैं कश्मीर भी गया था, मैं डरता किसी से नहीं और उत्तर प्रदेश में मुसलमान जीतेगा। तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान राम हम सबके पूर्वज हैं और उनको वहाँ मत्था टेकना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव पर अयोध्या इस बार आएंगे और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह तैयारी है? भैया, ज़बरदस्त तैयारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर आई है, प्रदेश नित्य नए आयाम छू रहा है। विकास की दृष्टि से देखें, अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, कल मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, तो जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना होता था सपा और बसपा के समय, बोतल में जिन की तरह निकलता था। देश में पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अयोध्या भगवान श्री राम एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट और सभी राजनीतिक दल, आपने देखा कि राजा भैया अयोध्या गए, सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन वहीं से शुरू किया। अब ओवैसी को भी अयोध्या की याद आ रही है, सपा को भी याद आ रही है अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट की। तो आपको लगता नहीं कि अयोध्या 2022 में केंद्र बिंदु में रहने वाला है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इसके तहत काम करती है। बाकी सब वो देखिए, सपा के चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी जा करके वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन की, ये लोग बांटने का काम करते हैं। हम लोग सबको जोड़ करके सबके साथ काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम की नगरी और पूरा देश दुनिया का आस्था का केंद्र है और मैं यही समझता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे नंद गोपाल नंदी जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सपा हो, बसपा हो या ओवैसी हो, ये जात की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भव्य तैयारी है और तैयारी जबरदस्त है, इसीलिए विपक्ष डरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट भी अयोध्या का जल्द ही चालू हो जाएगा। काशी मथुरा भी लगातार विकास की दृष्टि में आगे बढ़ा, लेकिन राजनीतिक दलों को डर लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ, अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि किस स्तर पर तैयारियां चल रही है, क्योंकि 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब से ही दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी दिवाली पर। और ऐसे में अब तक 4 बार सफलतापूर्वक दीपोत्सव कार्यक्रम हो चुका है और ये 5वां कार्यक्रम होने वाला है, जिसे भव्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां की जा रही है। क्योंकि इस बार का इस लिहाज से भी एक खास कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम होने वाला है वो यही दीपोत्सव कार्यक्रम। हालांकि इसको लेकर अब तैयारियां यूपी सरकार की तरफ से तेज कर दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद होंगे और यूपी के कई मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री उनके साथ इस दौरे में रहेंगे, इस कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, क्योंकि अयोध्या जो कि राम की नगरी रही है, जहां पर भव्य राम मंदिर के निर्माण को पिछले साल ही यानी कि 5 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर की नींव रखी थी। पूरे विधि विधान के साथ उस मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ था और ऐसे में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स मांग चुकी है, लगातार नजर बनाए हुए है कि जल्द से जल्द इस मंदिर का निर्माण हो। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव इनका रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए, इस बार का कार्यक्रम बहुत खास होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये 5वां दीपोत्सव कार्यक्रम, जिसमें खास क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि विधानसभा चुनाव तो है, लेकिन पीएम मोदी के आगमन के बाद आपको लगता है कि इससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल रितिका, अयोध्या इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत के राजनीतिक केंद्र के बिंदु में है और आपने देखा होगा कि सभी सियासी दल का फोकस अयोध्या पर है। चूंकि अयोध्या में दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव मनाया जाता है, तो ऐसे में साफ है
उसी के 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच कभी भी आचार संहिता लागू होगी। लेकिन ये कार्यक्रम अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट में होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक सियासी माहौल तो बनेगा बनेगा, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बीजेपी इस बात को लगातार कहती रही और विपक्ष इस बात को लगातार ये कहता रहा कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत करती है। तो बीजेपी सीधे तौर पर यह कहती है कि राम उनके एजेंडे में थे, राम उनके एजेंडे में है और राम उनके एजेंडे में आगे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री दीपोत्सव के दिन वहां पहुंचने वाले हैं। राम की पढ़ी पर 5वां दीपोत्सव होगा और विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री मौजूद होंगे तो ये कार्यक्रम और भी बेहद खास होगा, चूंकि राम की पढ़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है। सरयू की जो जलधारा वो सीधे राम की पढ़ी से होकर गुजरती है। आप राम कथा संग्रहालय की बात करें या फिर राम जन्मभूमि की, जहां पर 70 एकड़ के आसपास के इलाके में जो निर्माण चल रहा है उसका भी प्रधानमंत्री जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, भगवान राम की पूजा अर्चना आरती भी करेंगे और इसके साथ बड़े कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जो झांकी निकलती भगवान राम के चरित्र पर, उस झांकी का भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है कि प्रधानमंत्री दीपोत्सव पर जब अयोध्या आएंगे तो क्या क्या खास होगा, किस तरह से इसको और बेहतर बनाना चाहिए सरकार का जो पर्यटन विभाग और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम को लेकर, राम की प्रति आस्था को लेकर हमेशा आगे रहे और हमेशा वो कहते रहे कि वो हमारे आराध्य और हम उनकी पूजा करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा कि सरकार के मंत्री नंदी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भव्य तैयारी है, सपा बसपा हो या ओवैसी, ये जाति पाति और धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन हम जल्द ही एयरपोर्ट को चालू करेंगे और जेवर एयरपोर्ट से लेकर श्री राम एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, अयोध्या को विश्व स्तर पर स्थापित किया जाएगा। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही, भले ही विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा हो। तो निश्चित तौर पर इसका ये जानिए कि 2022 के चुनाव की जो सबसे बड़ी बिगुल होगी वो अयोध्या से दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फूंकी जाएगी और उत्तर प्रदेश के सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल अजीत, और इसी वजह से हर राजनीतिक दल के एजेंडे में शामिल हो चुका है अयोध्या और हर कोई ये अभी मानकर चल रहा है कि सत्ता की चाबी अगर कहीं है तो वो है अयोध्या नगरी। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि इस कार्यक्रम के बाद क्या विपक्ष के नेताओं के दौरे भी तेज होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बसपा की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत यहीं से की गई, सपा के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही ओवैसी ने भी वहां पर जाकर ललकारा तमाम विपक्षी दलों को। तो क्या अब मुख्य तौर पर जमीन, सियासी जमीन यही बन चुकी है अयोध्या नगरी? देखिए बिल्कुल रितिका, अयोध्या सियासी जमीन तो बनी चुकी है, धार्मिक जो है केंद्र भी वो बन चुका है। क्योंकि बीजेपी बार बार अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है और विपक्ष हमेशा अयोध्या को लेकर सवाल खड़ा करता है। और आज भी देखिए सरकार के मंत्री हो या कल जब कानून मंत्री से हम बात कर रहे थे, आज नंदगोपाल नंदी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या जा रहे हैं सिर्फ अयोध्या को केंद्र बिंदु ना बनाए, उसका इस्तेमाल ना करें। अगर जा रहे हैं तो रामलला के दर्शन भी करें तो माना जाएगा कि अयोध्या में उनका जाना सफल होगा। चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा हो जिन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन वहां से शुरुआत की, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जिनका अपना दल है जनसत्ता दल, उन्होंने अयोध्या प्रतापगढ़ से यात्रा निकाली, सबसे पहले अयोध्या गए और वहां पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को शुरू की। ओवैसी कल रुदौली पहुंचे थे और उन्होंने कई सारे बयान दिए, जो है मजहब से जुड़े बयान दिए, तुष्टीकरण से जुड़े बयान दिए और कहा कि हम कश्मीर भी गए थे, अयोध्या भी आएंगे। यानी हर सियासी दल को अयोध्या जाना पड़ेगा, अयोध्या का नाम लेना पड़ेगा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक तरीके से होड़ मच चुकी है अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बनाने की और ऐसे में एक के बाद एक ये दौरे भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम होना है, दीप उत्सव कार्यक्रम, जो कि अब तक अयोध्या में 4 बार सफलतापूर्वक हो चुके हैं, लेकिन ये 5वां कार्यक्रम होने वाला है जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां भी तेज हो चुकी है। यानी कि योगी सरकार अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब इस लिहाज से भी देना चाहती है कि देखिए राम मंदिर का निर्माण बीजेपी सरकार ने ही शुरू करवाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अक्सर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हुए दिखाई दिए है कि देखिए किस तरीके से भव्य राम मंदिर तैयार होगा, क्योंकि राम भक्त इसी पल का, इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वो तारीख 5 अगस्त निकलकर सामने आई थी, जब नींव रखी गई थी, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई थी। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दीपोत्सव कार्यक्रम, ये 5वां दीपोत्सव कार्यक्रम योगी सरकार करती है। क्योंकि आप देखिए सपा हो, बसपा हो, ओवैसी हो या फिर तमाम क्षेत्रीय दल हो, उनकी सभी की नजरें यही है कि इस बार अयोध्या में जाकर अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताया जाए, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली वो तमाम विपक्षी दल अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और इस लिहाज से भी बीजेपी को जवाब देते हुए दिख रहे हैं कि देखिए ये भी हमारे एजेंडे में है और हम ना तो हिंदू करते हैं ना मुस्लिम करते हैं, हर जाति हर धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अजीत सिंह इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजीत,
तैयारियां तो जोरों पर चल रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बड़ी घोषणा के जरिए एक बार फिर से बीजेपी वो दांव चलने की कोशिश करेगी कि देखिए एक तरफ तो हम निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अयोध्या नगरी को किस तरीके से भव्य बनाया जाए उसको लेकर बजट अलॉटमेंट हमारी तरफ से लगातार जारी है। किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लोगों के लिए। यानी कि विकास अगर अयोध्या की नगरी का हो रहा है उसको पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। देखिए, जो बीजेपी का विकास बुकलेट जारी हुआ है रितिका, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, दर्शक भी इस बात को समझ सके। बीजेपी का जो विकास बुकलेट 1 महीने पहले जारी हुआ था, उसके पहले पन्ने पर राम लला विराजमान की तस्वीर लगाई गई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। तो बीजेपी ने कहा कि राम को हम रखेंगे और राम से बेहतर चित्र और राम से बेहतर आदर्श हम समाज में नहीं प्रस्तुत कर सकते। रही बात अयोध्या के विकास को, तो अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया। 80 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या को विकसित किया जाएगा, 40 किलोमीटर पूरब और 40 किलोमीटर पश्चिम, जिससे कोई भी अगर अयोध्या में एंट्री करता है तो उसे पता चल जाएगा कि वो अयोध्या धाम में आ रहा है और अयोध्या धाम में क्या क्या चीजें हैं। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन, उसके लिए खुद केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं रितिका, कि राम मंदिर के मॉडल पर अयोध्या का स्टेशन बनेगा। अयोध्या का बस स्टैंड, अयोध्या का जो मेडिकल कॉलेज है राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, भगवान राम के पिता के नाम पर रखा गया। श्री राम एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो नंद गोपाल नंदी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम नोएडा का जो जेआर एयरपोर्ट है, जो अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट है, जितने एयरपोर्ट है आपस में हम कनेक्टिविटी करेंगे कि अयोध्या में लोग आसानी से पहुंच सके। और प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, चाहे सरयू घाट का मामला हो, सरयू आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। राम की पड़ी पर दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे, राम मंदिर जहां बन रहा है रामलला का दर्शन करेंगे, निर्माणाधीन एरिया का निरीक्षण करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं, जहां अयोध्या की सड़कों पर झांकियां निकलेंगे। तो इन सब का अवलोकन किया जा सकता है, उसकी तैयारी सरकार करेगी। तो आप ये मानकर चलिए कि अयोध्या को अब तक लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का बजट दिया जा चुका है। लगातार जितने भी बजट उत्तर प्रदेश सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, और खुद अगर आपने देखा होगा तो हर महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग अयोध्या जाते हैं और हर चीजों का निरीक्षण करते हैं। राम म्यूजियम बन रहा है, जिसमें भगवान राम से जुड़ी दुनिया में जो चीजें हैं उसको लाकर राम म्यूजियम में रखा जाएगा और एक बड़ा आस्था का केंद्र होगा, राम कथा संग्रहालय। तो ये आप मान के चलिए, इसीलिए वहां रामलीला का आयोजन होता है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। लेकिन अजीत, ये हर कोई जानता है कि हमेशा से ही अयोध्या नगरी बीजेपी के एजेंडे में रही है और अब तक इसका फायदा चुनावों में मिलता भी रहा है। लेकिन अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब भी अयोध्या आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, प्रधानमंत्री का अब ये लगभग तय हो चुका है कि वो हर महीने यूपी में 2 से 3 बार आएंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसका एक ग्लोबल मैसेज जाता है, करोड़ों राम भक्तों को मैसेज जाता है और एक बीजेपी को बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता विपक्षी दल का अयोध्या नहीं जाता, अगर जाता भी है तो रामलला के दर्शन नहीं करता। और यही मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी की। अयोध्या की बात करते हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाते, रामलला की बात नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जब आएंगे, तो मैंने पहले भी कहा कि वो नवंबर के आसपास का समय होगा, दीपावली के 1 दिन पहले का समय होगा और पूरे यूपी में चुनावी माहौल अपने चरम पर होगा, यानी पीक पर होगा। और उस वक्त बिल्कुल, यानी कि औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद इसी कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। बहुत